बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार तिवारी ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के बेटे की मौत पर बेहद घटिया ट्वीट किया है। ये ट्वीट बताता है कि नेता सियासत में किस हद तक गिर सकते हैं। हालांकि बाद में विरोध के बाद इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। मिथिलेश तिवारी ने ट्वीट किया, दिखाते हैं आपको। चीन का समर्थक सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का चाइनीज कोरोना से निधन। इस संकट की घड़ी में सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही और उसकी एक बानगी हम आपको दिखा रहे हैं कि कोविड की वजह से हुई मौत पर नेता किस तरह से सियासत कर रहे हैं। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं पटना से ज्यादा अपडेट के साथ। सौरभ, इस तरह के ट्वीट को लेकर क्या कहा जाए इस वक्त जब पूरी दुनिया बल्कि अपना देश ऐसी संकट की घड़ी से गुजर रहा है, नेताजी इस तरह की ट्वीट करते हैं? जी बिल्कुल, यह जो ट्वीट है यह घटिया मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी ने ट्वीट किया है, मैं आपको बता दूं कि मिथिलेश तिवारी बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। इस बार उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी और वो हार गए थे। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार फिर उन्होंने एक कहें तो सारी हदें जिसकी जितनी निंदा की जाए इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया है। हालांकि थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। तो निश्चित तौर पर इस ट्वीट की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सीताराम येचुरी ने खुद सारे डॉक्टरों को बधाई दी थी। सारे डॉक्टरों को कहा था कि सभी डॉक्टरों ने काफी मेहनत की उनके बेटे को बचाने की, लेकिन उसके बाद भी उनके बेटे की मौत हो गई। ये सारी बातें सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी थी कि जितना हो सकता है डॉक्टरों ने उनके बेटे को बचाने की कोशिश की। तो निश्चित रूप से एक तरफ सीताराम येचुरी का कद और दूसरी तरफ यह मिथिलेश तिवारी का कद घटिया मानसिकता को दिखाता है। जी बिल्कुल। और उनके शब्दों को अगर आप देखें, चीन का समर्थक और चाइनीज कोरोना से उनके बेटे का निधन। सौरभ, ये बहुत अहम हो जाता है। कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में भी किसी की मृत्यु पर इस तरह की राजनीति देखने को नहीं मिलती है, एक दूसरे से संवेदना ही जताते हैं। लेकिन बीजेपी नेता यहाँ क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, हमने अभी उनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने फोन कट कर दिया है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके का ट्वीट किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकता है, लेकिन आज मिथिलेश तिवारी ने सारी हदें को तोड़ दिया है, सारी हदें वो पार कर दिए हैं। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने कई विवादित बयान दिए थे जिसके बाद उनकी निंदा भी हुई थी और उन्होंने पब्लिकली मीडिया के सामने माफी भी मांगा था। लेकिन इस बार उन्होंने जो ट्वीट किया है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जी बिल्कुल, इन्होंने सारी हदों को तोड़ दिया। शुक्रिया सौरभ आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और ट्वीट डिलीट करने से जो संवेदनहीनता है उनकी वो डिलीट नहीं हो सकती। और मौतें हो रही हैं कोविड से, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो सियासतदान हैं वो किस तरह से असंवेदनशील रवैया दिखा रहे हैं, उसकी बानगी बिहार बीजेपी उपाध्यक्ष की इस ट्वीट में आपको समझ में आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।